मज़हर अब्बास साहब, इकॉनमी रिवाइव करती है फ़ौज, आईटी चलाती है फ़ौज, फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर फ़ौज से लोग बात करते हैं, पैसे के ऊपर ट्रस्ट है तो फ़ॉरेन कंट्रीज़ का मालियाती इदारों का फ़ौज पे है। तो ये जो इलेक्टेड लोग हमारा मैंडेट लेके जाते हैं कि इन्होंने ये काम करने हैं, ये किस मर्ज़ की दवा है सर? अब उसमें ख्वाह इमरान खान हो या शहबाज शरीफ हो। देखिए कामरान, असल चीज़ ये कि मुझे तो ये बड़ा कंफ्यूज सा सर्वे लगता है। पहली चीज़ ये कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ का सर्वे कर रहे हैं या आप फ़ौज का सर्वे कर रहे हैं। बोल तो फ़ौज का सर्वे समझ में नहीं आता, जिस तरह अभी ज़ुबैर साहब भी कह रहे थे। फ़ौज एक काबिल एहतराम इंस्टीट्यूशन है और ज़ाहिर है हम सब की फ़ौज है वो, और हम सब पे उसका एहतराम लाजिम है। इधर इस सर्वे में जहां आप टोटली पॉलिटिकल सर्वे कर रहे हैं, वहां आप फौज की रेटिंग्स को क्यों लेकर आ रहे हैं? पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये बड़ी इंटरेस्टिंग इस सर्वे में लग रही है कि फौज सबसे पॉपुलर है और इमरान खान सबसे पॉपुलर है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। अब इमरान खान, अब आप ये देखें ना कि एक तरफ ये कहा जा रहा है सर्वे में फौज सबसे पॉपुलर है, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इमरान खान सबसे पॉपुलर है। और अगर आप पूरी इस पिछले चंद महीनों की पूरी आप सोशल मीडिया देख लें, सारी चीज़ें देख लें, तो कौन लोग एक्टिव हैं एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़? तो ये एक बड़ी तो मदर साहब, आपकी बात से एकदम मेरे ज़हन में आमद हुई, तो फिर तो ये दो पॉपुलर एंटिटीज़ जो है आपस में पैक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही पॉपुलर है। 9 मई तो हुआ ही नहीं ना। हाँ, पीटीआई ने तो किया ही नहीं है, वो सही। उस पर इल्जाम ही गलत है। देखिए यही तो मैं कह रहा हूं कि मेरे ख्याल में आप सिर्फ फौज का सर्वे कर लेते वो ठीक होता। तो मेरा ख्याल सर्वे को रिजेक्ट ही कर दिया जाए इस प्रोग्राम में। बिल्कुल ठीक है। इसमें इसके साथ अटैच करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। चले मदर साहब, सर्वे को छोड़े, मेरा एक और सवाल है आपसे। फैजाबाद धरना ले, आप इससे एग्री करते हैं कि इमरान खान पॉपुलैरिटी की दुआम पे पहुंचे हुए और नवाज शरीफ साहब का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है उनसे? छोड़े सर्वे को रिजेक्ट करते हैं। देखिए बहुत सीधी सी बात है, हमेशा जो विक्टिम होता है ना उसकी पॉपुलैरिटी हमेशा ज़्यादा होती है। ठीक, इस वक्त जो भी सूरत हाल है उसमें एक पॉलिटिकल विक्टिम जो है वो इमरान खान नज़र आ रहे हैं। 2018 से पहले नवाज शरीफ नज़र आ रहे थे विक्टिम, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे, उनको सज़ा हो गई थी। तो ये बहुत नेचुरल होता है। असल चीज़ ये है कि नवाज शरीफ साहब का गालिबन इसलिए वो है क्योंकि वो 3.5 साल मुल्क से बाहर रहे हैं। ठीक, एक डिस्कनेक्ट है। वो जब पाकिस्तान आएंगे, जब 21 अक्टूबर को पहुंचेंगे, उस वक्त जो उनकी पॉपुलैरिटी आप ग्राउंड पे नज़र आएगी। बिल्कुल ठीक है। कितने लोग आते हैं मीनारे पाकिस्तान पे, कितने वो आते हैं। तो इस वक्त मेरे ख्याल में ये सर्वे मुझे बहुत कंफ्यूज लगा। सर दफा करें सर्वे और को, बहुत डिसजॉइंटेड। आगे चलते हैं। बिल्कुल ठीक है। पंसोता साहब, ये जो इसे वापस भिजवा दें, वापस गैलप को दोबारा करें, बिल्कुल ठीक है, रिमांड कर दें। क्योंकि कई महीने बाद आया है ना सर्वे। पंसोता साहब, ये जो फैजाबाद धरने की फाइंडिंग है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। ये अगर इम्प्लीमेंट की गई तो वही है जो मैं बता रहा हूँ कि फिर सारे तीनों चीफ्स को भी कहा जाएगा कि आप भी लोगों को सजाएं दें जो इसके एहतसाब की उसके अंदर आते हैं। ऐसे ही है अगर निगरान और हुकूमत अगर एग्री कर जाती है। मैं ये इंडियन गाने की जो लाइन है ना, ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है, ये अस्कर खान केस में भी लिखा गया था, ये उससे पहले भी लिखा गया था। अच्छा। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा इस तरह का फैसला नहीं आया। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं पता चला कि हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल सर्कल्स में फ़ौज का क्या रोल है। इस पर चीज़ें क्लियर हैं। मैं आपको आज बड़ी वसूख से बताता हूँ कि फैज़ाबाद धरना जजमेंट भी उसी तरह इंप्लीमेंट होगी जिस तरह अस्कर खान केस हुआ था। ये बड़ा इम्पॉसिबिलिटी है, बिकॉज ये एक विंडो है जो आप अगर क्रिएट कर देंगे तो इन एसेंस आप ये कहेंगे कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स किसी भी टाइम पर किसी साबिक आर्मी चीफ या किसी साबिक मिलिट्री ऑफिशियल को प्रोसिक्यूट या ट्रायल कर सकें। जिस तरह शामी साहब ने बात की कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की जजमेंट भी थी, क्या कर लिया हमने उनका? कुछ भी नहीं हो सका। सिमिलरली धरना जजमेंट भी जो है वो की जाएगी, उसमें शायद ये भी मेरी मैं कंफर्म नहीं, लेकिन साबिक DGISI के बारे में कोई शायद किसी किस्म का स्ट्रक्चर आ जाए, क्योंकि इस वक्त एक कंसेंसस है, वो पसंद नहीं है, तो उनके खिलाफ हो सकता है स्ट्रक्चर आ जाए। लेकिन बाय एंड लार्ज यू विल नेवर सी दिस जजमेंट बीइंग इम्प्लीमेंटेड। होनी चाहिए पाकिस्तान में, बड़ी क्लैरिटी आनी चाहिए। मैं ज़ुबैर साहब की बात के ऊपर कमेंट करना चाहूँगा। बड़ी कतई नज़र कि अगर इमरान खान रिगार्डलेस ऑफ दैट पॉपुलर भी हो, लेकिन जिस तरह कन्विक्ट हो गए या डिस्क्वालीफाई हो जाए, तो फिर ये पॉपुलैरिटी धरी की धरी रह जाएगी ना उनकी।
ऑफ कोर्स ये अगर वो पॉलिटिकल एरिना में नहीं रहेंगे फिर तो डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर इन सर्वे के पैसे थोड़े से बचा लिए जाएं और बाकी भी पैसे थोड़े से बचा के एक इलेक्शन कर लिया जाए जिसका आइन तरीकाकार देता है सर्वे का, और वो अवाम का ताकत जो है वो बता नजर आ जाए, तो ये सारे मसले हल हो लेकिन इस जाए वक्त ना। हम जो तमाम चार इमरान लोगों खान के को तजिए कन्विक्शन करने हुई पड़े है और हमायूं सब कुछ। दिलावर साहब के कोर्ट से, वो उस पे वो डिस्क्वालीफाई बनते हैं आपके ख्याल में इलेक्शन से? इस वक्त तो सर ऑफ कोर्स उनकी जो कन्विक्शन है वो स्टैंड करती है, बिकॉज जब तक ये फाइनली डिसाइड नहीं हो जाएगा, बिल्कुल क्योंकि ये अभी इस एज वी स्पीक तो वो बात करेगी और वो नहीं कर सकते इस वक्त इलेक्शन उस तरह कंटेस्ट, बिल्कुल बट ठीक ये इवेंचुअली जब डिसाइड होगा मामला तो हो जाएंगे। लेकिन जुबैर साहब, मेरा ख्याल है दो- आप रिक्वेस्ट करें तमाम सर्कल्स को बिल्कुल कि ठीक है। सर्वे करें। बिल्कुल ठीक दूसरा है। दूसरा छोड़े, उसमें कोई पैसे वेस्ट करें, इलेक्शन ही क्यों ना करें। जुबैर साहब बात ये है कि या पैसे इकट्ठे कुछ वकीलों को दे दें। वकील तो आगे साहिल के इतने पैसे ले गए हैं कि साहिल बेचारा मर जाता है इंसाफ के लिए, अगले दिन चीफ जस्टिस साहब ने वो विरासत का केस था, उन्होंने कहा जी मेरे पास वकील करने के पैसे नहीं है, क्योंकि पिछले वकील इतना पैसा खा चुके हैं। मुझे उम्मीद है पसोता साहब उन लोगों में से नहीं होंगे, लेकिन इनकी बरादरी के लोग तो होंगे। तो ऑब्वियसली तारीख पे तारीख मिलती है तो पैसा भी मिलता है सर, तारीख के हर तारीख के